नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय पर। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है और 6 जुलाई है। खबरें भी हैं आज, शहर की खबरें भी। कुछ जगह आज पुराने मकानों को तोड़फोड़ भी की गई है शहर के अंदर। 2 खबरें बाहर से उठाई हैं। जो लोग यहाँ से इंदौर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे वो बहुत परेशान हो रहे हैं। वहाँ बिना नंबर लगाए लोगों को बड़ी भीड़ पहुँच चुकी है और 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ अफरा तफरी में उलझे हुए हैं। तो जो लोग भी जा रहे हैं वो सब तैयारी करके जाएं। हम इस पर भी बात करेंगे। शहर में एक नया खेल चालू हो गया है आजकल कि इथेनॉल का पेट्रोल, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, अगर आपकी कार है या आपका जो भी है स्कूटर है, तो पेट्रोल पंप वाला कहता है कि इसमें ऑयल डाल लो साहब, आपसे जो इथेनॉल के पेट्रोल का जो आपके नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा। पर दूसरी तरफ तेल कंपनियाँ कह रही हैं कि ये कोरी बकवास है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो तेल डालने से कुछ बढ़ना देता है ना कुछ होता है। इस पर भी हम बात करेंगे। सरकार एक बहुत सरकारी कंपनियों की एक बहुत बड़ी सरकारी सेल लगने वाली है। अभी तक आपने कपड़े चड्डी बनियान की सेल सुनी होगी, अब एक बहुत बड़ी सरकारी सेल भी लगने जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। और नरोत्तम मिश्रा के टिकट पर पेच पैदा हो गया तो अब मामला दिल्ली में जाके निपटेगा। ये पहले भी वो राज्यसभा की कोशिश कर रहे थे, राज्यसभा के उम्मीदवार बनने वाले थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे। हर बार वो बनने वाले थे पर बन नहीं पाए। तो इस बार देखना ये होगा कि उनको कोई कमिटमेंट ये नहीं कर रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट फाइनल हो गया है। और उन्होंने अपना काम तो शुरू कर दिया है, पर आनंद के साथ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब हाँ भी है, ना भी है, हाँ भी ना है, तो देखेंगे बाद में जो भी उस पर बात करेंगे। सबसे आखिरी में हम निपटेंगे। तो हम खबरें शुरू करते हैं। आज सबसे पहले दोपहर खबरें लेंगे। दोपहर की जो खबरें, एक दो महत्वपूर्ण खबरों पर हम बात करेंगे। एक तो शहर में तबादले हुए हैं, शिक्षा विभाग के अंदर हुए हैं। तो स्कूली शिक्षा विभाग में 25 लिपिकों और 30 भर्तियों के तबादले भी के आदेश किए गए हैं। ये तो अपनी जगह पर है, पर एक तबादले को लेकर बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके लिए 4 विधायकों ने एक भर्ती के लिए पत्र लिखा है और उस पर सबकी नज़रें लगी हुई थी। अंततः हो भी गया वो। मतलब 4 विधायक अगर किसी भर्ती के बारे में लिख दें तो आप समझ सकते हो कि कितनी ताकतवर पोस्ट पे वो आदमी होगा। रिश्ते कितनी जगह पर उसके हो सकते हैं। क्यों साहब? बिल्कुल साहब, शिक्षा विभाग को बड़ी नज़दीकी से देखता आ रहा हूँ मैं पिछले 15 वर्षों से। आपके आशीर्वाद से बड़ा मज़ा आता है। महकमा ऐसा है कि जिसको काम में तो लगाया जाता है, रोते धोते तो हैं शिक्षक, बाकी तनख्वाह भी बहुत बेहतरीन है। ये एक तबादले के अंदर एक विशेष बात ये आई कि शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है वो आजकल बड़ा गणपति पे शासकीय सुभाष स्कूल में है और पीछे शासकीय सुभाष स्कूल में। एक ट्रांसफ़र ऐसा हुआ है जो पीछे से आगे आया है, पर ट्रांसफ़र है साहब। पर वो रिकमेंड वाला खेल है, जो कर ले वो काम है शिक्षा विभाग में। हालांकि नए हमारे डीओ आए हैं, वो अधिकारी के रूप में आए हैं। अभी तक तो प्राचार्यों को बनाया जाता है। देखते हैं शौर्य मल्होत्रा जी अपना क्या कमाल दिखाते हैं। हाँ, शिक्षा विभाग है, कमाल दिखाने की जगह वैसे ही बिल्कुल अभी भी कमाल ही हो रहे हैं वहाँ। तो क्या बात है। अब हम एक खबर पर बात कर ले रहे हैं। दोपहर की खबर ये भी, इथेनॉल के पेट्रोल से इंजन को हो रहा है नुकसान, ऑयल डलवाएं। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंपों पे यदि आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, स्कूटर है या 4 व्हीलर है या महंगी गाड़ियाँ हैं, जब आप पेट्रोल डलवाने लगते हैं तो वो आपको जो पेट्रोल डालने वाला बालक है वो आके आपसे कहता है कि साहब इसमें है ना इथेनॉल के पेट्रोल से आपके इंजन को नुकसान हो रहा है, आप चाहो तो इसमें ऑयल डाल लो। ऑयल डाल लोगे तो आपको जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। ये एक नया गणित चालू हुआ है। हालांकि इस मामले में तेल कंपनियाँ जो भी कहे, तेल कंपनियों ने तो चुप्पी साथ रखी, कहते हमें क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कोरी बकवास है। पर इधर एक और मज़ेदार बात ये हुई कि जो 160 रुपये लीटर का पेट्रोल था महंगा वाला, तो जो इथेनॉल की हवा में डर गए जो तमाम लोग, वे अपनी गाड़ियों में आजकल प्रीमियम पेट्रोल डलवाने लग गए हैं। तो दोनों तरफ काम चल रहा है। इथेनॉल का पेट्रोल भी चल रहा है, ऑयल भी चल रहा है। क्या खेल ये आपदा में अवसर आपदा में अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको सिखा दिया है। जैसे ही हम लोगों ने भी इस विषय पे बात किया था कि भाई वो वाटर बेस का है इथेनॉल और वो पेट्रोल बेस का रहता है, तो मिक्सिंग में कहीं ना कहीं इंजन पे प्रॉब्लम आता है। तो जब जैसे ही ये बात बाजार में घूमी, आम जनता तक पहुंची, आम जनता हल्की फुल्की डरी, कंपनियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पेट्रोल पंप वालों ने एक नया तरीका निकाल लिया कि जब ये वाटर बेस हो गया या पानी जैसा कुछ मिल रहा है तो इसमें ऑयल और मिलवा दो। तो ऑयल जो है 8 रुपये की पाउच 10 रुपये में बिक रही है, 12 रुपये की पाउच 15 रुपये में बिक रही है। इसको कहते हैं सीधा सीधा आपदा में अवसर। हालांकि इन सब चीज़ों का थोड़े दिन में कुछ न कुछ निकाल बाजार में आ जाएगा। हाँ, पर अभी तो आप ऑयल डलवा ही लीजिए। डलवाएं कि नहीं डलवाएं, क्या करें। बारिश का मौसम, वैसे तो देखिए इंजन आजकल जो है वो बिना ऑयल के ही रहते हैं, ऑयल अलग से चलता है। इंजन में आज की तारीख में पेट्रोल के साथ ऑयल का मिश्रण बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और न डलवाना चाहिए। ऐसा तो आपने रिस्क पे डलवाओ, डलवाना तो और नहीं डलवाना हो तो भी अपनी रिस्क पे डलवाओ। हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब अग्निबाण खबर की बात कर लें। तो अग्निबाण खबर में एक तो मुंबई में आज जोरदार बारिश हुई, बहुत तबाही मची मुंबई में आज।
हाईवे के रोड बंद हो गए, पूना हाईवे भी बंद हो चुका है, कई जगह स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है, कई जगह लोकल ट्रेनें खड़ी हो गई हैं, सब जगह भरपूर पानी खबरें आ रही हैं। इंदौर को छोड़ के उज्जैन में कल रात को जोरदार पानी गिरा है, मतलब आसपास सब जगह जोरदार है। हमारे यहीं केवल खबरदार हो रहा है पानी की, पानी आने को तैयार नहीं है। उमस हो रही है शहर में आज सवेरे से, अच्छी खासी उमस हो रही है। सबकी नज़रें आसमान पे लगी हुई कि ऐसा नहीं हो कि 4-6 इंच का सैंपल देने के बाद में भैया लापता हो जाए, साम झाम लेके या बादल निकल लें आगे के लिए। क्या है आजकल ऊपर वाला बाउंटा तो गिराता है नहीं, एक ही फाइल चल रही है पानी की, एक बार में जो गिर जाए सो गिर जाएगा। पर इससे ये हुआ कि 2 विमान डाइवर्ट हुए बॉम्बे से, मतलब उनकी फ़्लाइट को गड़बड़ हो गई थी तो डाइवर्ट होके उनको इंदौर उतारना पड़ा। 2 फ्लाइट इंदौर की भी निरस्त हो गई। क्या साहब? बिल्कुल, 2 फ्लाइट जो थी वो डाइवर्ट होकर इंदौर उतारी गई। पिछले 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो एक रनवे टच इंदौर में भी स्थिति हो गई थी कि रनवे टच करके गो अराउंड करके आना पड़ा था। तो पानी के मौसम में ऐसा अक्सर होता है, इसलिए यात्रा करने वाले लोग अपने आप को सावधानी रखें और ये भी ध्यान रखें कि इस मौसम में फ़्लाइटें लेट वगैरह हो सकती है। कुल मिला के पानी 2 दिन से हमें इंदौर वालों को तरसा रहा है। मामूली सा 2.2 mm पानी बरसा कल दिन भर में। ऐसा लगा कि 4 दिन पहले जो बरसा था उसका सब खत्म हो गया है। देखते हैं क्या होता है, पानी तो पानी है। एक और खबर अग्निबाणी की हम बात करें, शहर के मध्य क्षेत्र की सालों पुरानी पाइप की पानी की लाइनें बदली जाएगी। ये क्या फिर से सड़क खोदेंगे क्या अपन की? ये अभी हाल जो खुद के जैसे जैसे बराबर हुई क्या हुए क्या यार? ये नवनीत जी बड़ी दुखद बात है, ये बड़ी दुखद बात है। इस शहर का ब्लूप्रिंट इन लोगों के पास नहीं है। मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। पिछली महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ वहाँ निवास करती है, लोधीपुरा। उस लोधीपुरा में 1975 में 3री मंजिल पर नल चढ़ा था, प्रकाशन सेठी के सानिध्य में नर्मदा आई थी। उसके बाद वहाँ कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही, आज तक तकलीफ नहीं। लेकिन पिछले 10 साल में 3 बार वहाँ लाइन डली है। एक बार बिल्कुल सिस्टम से डली, लोहे की लाइन डली, दूसरी बार वो LNT वाली डली। ऐसा मैंने पूरे शहर में देखा है। इस पूरे शहर की लाइनें बदल चुकी है। मेरा मानना है कि 2 से 4 बार बदल चुकी है। फिर ये शगुफा क्यों है, मेरे तो ये समझ में नहीं आती। क्या पता क्या है भाई, भागीरथपुरा की बदलो, जहाँ की बदलनी है वहाँ की बदलो, लेकिन जहाँ जिस शहर को मतलब 3 बार तो सड़क तोड़ दिया। कहना है कि पूरे शहर में एक समान प्रेशर से पानी मिलेगा आपको, अभी ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं भाई, वो कह रहे हैं तो अपने को मानना तो पड़ेगा। खुदाई तो चालू हो ही जाएगी, हम और आप रोक तो पाएंगे नहीं। सर हम बुद्धिजीवी लोग हैं, माफ कीजिएगा, मतलब नेता लोग कि हम बुद्धि पे तरस खाते हैं। वो तो बस वो अधिकारी जो बोलेंगे वो होंगे। एक सरी का प्रेशर, टंकियां ऊपर नीचे, हमारी ऊपर सवाल पूछने की परंपरा खत्म हो गई है, केवल खबरें छापने की होगी। हर जोन के क्षेत्र में एक होगा पानी का क्लोरिनिकेशन होगा, मतलब ये सब चीज़ें मुझे लगता है, मैं तो अपनी उम्र देख चुका। आप आपके बच्चों को बता के जाइएगा कि ये सब कुछ भी हो सकता है इंदौर में। मैं आपकी बात को थोड़ा सा इन्होंने एक डिब्बे पे लगाना था कि डिब्बा भर जाएगा ना कचरे का डिब्बा, तो हम आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। और अरे कचरे के डिब्बे कूड़ेदान में बदल गए हैं। कैसी बातें करते हैं, सब बातें ही बातें। हाँ, क्या हुआ क्या उसमें? फिर कुछ हुआ तो सेंसर लगाएंगे? कोई सेंसर नहीं लगा। कचरे के डिब्बे हर उसमें क्या बोलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में बदले जाते हैं। और ये जरूर उसकी खबरों में सेंसर लग गया होगा कि भैया बंद कर देना। वो घड़ी पिना दी थी उनको, कर्मचारियों को। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर रहे हैं, तो प्रभात किरण खबर में 1-2 खबरें हैं जिसपे हम बात करेंगे। इंदौर में प्लाट की लड़ाई इतनी लंबी हो चुकी है तमाम जगहों पर कि एक पूरी उम्र नहीं, एक पूरा मतलब एक परिवार जो उसकी आज देखते देखते थक चुका। जो लोग इस काम को कर सकते हैं वो भी इस लालच में नहीं कर रहे हैं कि अब तो ज़मीन लाखों की हो गई, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं शायद कि जिस जमाने में ये पैसे दे के ली गई थी तब भी वो हज़ारों रुपए आज होते तो वो लाखों के बराबर ही हो जाते हैं। बिल्कुल। पर दुर्भाग्य हो रहा है कि तमाम कॉलोनियों पे माफियाओं ने इस कदर कब्जे कर लिए हैं शहर में कि एक एक प्लाट के लिए चप्पलें घिस गई हैं, उम्र दराज हो गए हैं। कलेक्टर से सहकारिता, सहकारिता से SDM, तो SDM से यहाँ तो वहाँ, लोग बेचारे चक्कर लगा लगा के विधायकों के, सांसदों के यहाँ उनको उनकी मेहनत के प्लाट नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री तक हो चुकी है, उनको भी प्लाट मिलने को तैयार शहर में नहीं है। ये मामला है IDA की स्कीम नंबर 171 के 25 साल से हज़ारों प्लाट उलझे पड़े हैं। एक तो प्राधिकरण ने योजनाएं डाल रखी, योजनाओं से ज़मीन छूटती नहीं है, फिर वापस नया खांधा शुरू हो जाता है। जो मनीष सिंह जी के कार्यकाल में जिनकी थोड़ी बहुत संभावना बन गई थी, जिनको प्लाट मिलने की स्थिति आ गई थी, उनका तबादला हो गया। तो जो फाइल, जो काम जहाँ रुका हुआ था वहीं का वहीं आज भी रुका हुआ है। लोगों का ये मानना था कि कम से कम इस काम के लिए तो थोड़ा सा रोक के उन्हीं के मार्गदर्शन में इसको करवा दिया होता, तो कम से कम लोग अपने प्लाटों के मालिक तो बन जाते हैं। अभी भी अंदर जो कॉलोनियों के अंदर मामला है उसमें न्याय नगर का है, पुष्प विहार का है, महालक्ष्मी नगर का है। यहाँ बस ये है कि कुल मिला के शहर में लूट मची हुई है प्लाटों को लेकर। इनकी नीयत नहीं हो रही देने की, सरकार की भी नीयत नहीं हो रही दिलाने की।
नहीं तो ऐसा कोई व्यवस्था है कि अगर सरकार अपनी वाली आए तो प्लांट नहीं मिले? क्यों साहब? बिल्कुल, ये लोग खेल रहे थे साहब। मैंने खूब खबरें लिखी है। पुष्प विहार वाले मिश्रा जी बेचारे बड़े हैरान परेशान है, बुढ़ापे में क्या सड़क पे निकलेंगे, तकलीफ बड़ी है। ये एक आइडिया वाला बोलता था कि हमारे उसमें नहीं है, राज्य सरकार से लेंगे। राज्य सरकार बोलता नहीं तुम्हारी उसमें है, तुम्हें डिसीजन ले लो। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो उलझे हुए बेचारे बहुत परेशान हैरान है। वाकई में इस शहर के अंदर प्लाट खरीदना और उसको ले लेना और कब्जा करके और उस पर मकान बना लेना और मकान बनाने के बाद 20-25 साल आराम से गुजार लेना, ये बड़ा मुश्किल खेल हो गया। कभी भी तोड़ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस शहर की कोई योजना, इस शहर की कोई योजना नहीं है। मतलब इस शहर की जमीन पे कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जिसके आधार पे आप जीवन बिता सको। आप अपने बच्चों को सड़क पे बढ़िया दुकान देके जाओ, पता लगे दुकान किनारे पे आ गई। एक खबर और जिस पर हम बात करेंगे प्रभात करेंगे, कॉलेज में दाखिलों को लेकर बड़ा गजब हो रहा है। ये 3.25 लाख के पार हुए हैं, अभी भी 3 लाख सीटें खाली पड़ी कॉलेजों में। मुझे याद आता शायद शहर के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर एडमिशन के लिए लंबी लाइनें लगा करती थी। मतलब कुछ कोर्स ऐसे थे कि जिनके खुलते ही वहाँ पे पहले दिन ही वो पैक हो जाते थे। पर अब ये हो रहा है कि उन कोर्स में भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, इधर से उधर जो है घूम रहे हैं लोग। MBA की सीटें तक के लिए रोने हो रहे हैं, बिल्कुल इंजीनियरिंग की सीटों के लिए रोने हो रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। और मेडिकल के लिए तो नीट की परीक्षा में जो खेल खिलवाड़ हो रहा है उससे जो बहुत ज़्यादा, किसी ज़माने में हम लोग हमारे ज़माने की बात करते हैं अगर, तो जो टॉप रैंक के बढ़िया लड़के आते थे, जो फर्स्ट क्लास में 3 या 4 डिस्टिंक्शन पाते थे, वो सब डॉक्टरी में जाते थे। उसके बाद जो सेकंड लाइन में लड़के आते थे, जो बढ़िया फर्स्ट क्लास में आते थे, जो ठीक स्थिति में 80-85 या 70% नंबर लेके आते थे, वे सब इंजीनियरिंग लाइन में जाते थे। इसके बाद में बाकी लाइनें शुरू होती थी। और अब क्या होना है, जो टॉप रैंक के बच्चे आने लगेंगे उनको मालूम है कि अपने को डॉक्टरी तो करनी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्या मालूम परीक्षा हो नहीं हो उनका कैरियर खराब हो जाएगा। नौकरी गारंटी नहीं है। 4 या 5 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद में भी अगर आपको कॉल सेंटर में 10,000 की नौकरी करना है तो उससे तो वो समोसे कचौरी की दुकान लगा ले। प्रधानमंत्री जी ने बोली दिया है कि आप चाहो तो पकौड़ा बेच के भी कमा खा सकते हो क्या। तो सब जगह पर अलग अलग रोजगार की व्यवस्था, पर कुल मिलाकर अगर एक कॉलेजों की सीटें खाली हो रही हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब हमने आप ही दैनिक दोपहर में ही हमने कई बार लिखा है 40 से अधिक जो मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ताले लग गए हैं साहब, ताले ही लग गए हैं। मतलब हम कई सालों से लिख रहे हैं, पिछले 10 साल से लगातार चलता आ रहा। ना मालूम क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कॉलेज खोल के। स्टूडेंट भी तो होना। हाँ, पढ़ाई का, और महंगी पढ़ाई इतनी हो गई कि अब रोना हो रहा, ये भी चीज़ है। चलो एक खबर पर हम न्यूज़ टुडे की पत्रिका की एक खबर बात कर ले रहे हैं, बाकी खबरें सामान्य हैं, बाकी तो कुछ नहीं है इन खबरों में। राला मंडल में खूब भीड़ उमड़ रही है। आज मौसम बदलता है, आसपास के पर्यटक जाने को तैयार हो जाते हैं। वो कौन सा जामदार गेट है, कौन सा गेट है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जाम गेट पे पहुँच जाते हैं, आम गेट पे पहुँच जाते हैं, हथियारी खो पे पहुँच जाते हैं। लोग घूमने के उधार है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मौका मिले पानी गिरे निकल लो आप। शहर में आपको आश्चर्य, कुछ लोग ऐसे ही पानी गिरते ही स्कूटर से या साइकिल से निकलते चलो घूमा जाए। ये शहर की तासीर है, ये तासीर है शहर की। हम इसी को तो बात को इंदौरियंस कहते हैं ना, ये इंदौरी है। ये एक रात को जाके गर्म भीगते पानी में जाके जलेबी खा के आ जाएगा कि यार राजवाड़ा में गया था तो पहुँचेगा। अब हम पत्रिका खबर एक खबर बात करें, नंदलालपुरा से जो कबूतर खाना था कि सड़क वो भी उलझ गई है। भुगतान का भरोसा नहीं हो रहा और ठेकेदार को रुचि लेने को तैयार नहीं। तो एक ही जगह का मामला नहीं है, बहुत सारी जगह पर ठेकेदारों ने रुचि लेना बंद कर दिया। खजराना जाने वाले मार्ग पे एक ब्रिज पूरा टूटा पड़ा हुआ है, 1.5 साल होने आ गया उसका, वो मेन ब्रिज बन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ठेकेदार को पैसे मिले नहीं और ठेकेदार ने भी सामान समझ की दुकान बंद कर दी। जो आया उन्होंने कहा जो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो श्री हरि का नाम जपो आप। क्यों साहब, क्या नगर निगम में आज की तारीख में 2 ही काम हो पा रहे हैं, 3 काम मोटा मोटी। एक काम है डामर वालों का, डामर वाले 2 ही लोग हैं, वो अपना डामर लगाते हैं, पैसे ले जाते हैं, पहली बात। दूसरा होता है स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसके अंदर पैसा इमीडिएट मिलता है। तीसरा होता है स्पेशल विशेष निधि। बस ये 3 ही काम हो पा रहे हैं, आपके रेगुलर काम नहीं हो पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। 800 करोड़ रुपए चुकाना, मर गया एक वो ठेकेदार, आत्महत्या करनी पड़ी, माफ कीजिएगा। काम और भी चल रहा है नगर निगम, ऐसा नहीं है। इन 3 काम के अलावा एक चूना लगाने का काम भी चल रहा है। वो चूना लगाने वाला काम है, उनका अधिकार है, अधिकार है। 24 घंटे चल रहा है नगर निगम में चूना लगाने का काम। आज भी एक खबर थी कि भैया बर्खास्त कर दिए, मतलब भैया को बर्खास्त कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था, और उसके बाद संविदा नियुक्ति में फिर आ गए भैया, और वो रेगुलर तनख्वाह भी ले रहे थे और बर्खास्त वाली तनख्वाह भी ले रहे थे। वाह, ये तो क्या मतलब नगर निगम, तो नगर निगम में क्या कर सकते हैं। सही बात है सर। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं आपसे। अच्छी खबरें हैं, कुछ आपके जानने योग्य खबरें भी है। मतलब नेहरू जी जो कंपनियां बना के चले गए थे, जो हमारे पास हीरे थे, मतलब जिनको हम सार्वजनिक कंपनियां कहते हैं, उनको बेच के आजकल घर चलाया जा रहा है। हुआ ये है कि एक बार फिर सरकारी सेल लगने जा रही है, सरकारी कंपनियों की बड़ी सेल इस बार लगने जा रही है। सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की 8 मानी हुई कंपनियों को बेचने की तैयारी कर चुकी है। इससे 80,000 करोड़ रुपए एकत्र करने का प्रयास किया जाएगा।
ये पैसा जो है सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करेगी। मतलब पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लिया जा रहा है वो तो यथावत है, इसके अलावा इस पैसे से भी जो बेच के आएगा उससे भी घाटा पूरा किया जाएगा। उसके दो कारण हैं, 215 लाख करोड़ का कर्ज है देश पे, जो बढ़ के अब 230 लाख करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। इसमें 72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ऐसा है जो विदेशी कर्ज है, जो डॉलर में है। मतलब जब आपका रुपया गिरता जाता है वो बिना बात के ही पैसे बढ़ जाते हैं उसके अंदर। मतलब अगर आपका रुपया 100 पे पहुंच गया तो 72 के 73-74 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो ये तो हो ही रहा है इसके अंदर। पर जो कंपनियां बेची जा रही है वो देश की बड़ी मानी हुई कंपनियां, उनसे BPCL भी है, BPCL के अलावा पवन हंस भी है, उसके अलावा आपका कंटेनर लिमिटेड भी है, और कई कंपनियां हैं जिनको बेचकर सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये रुपया खड़ा हो जाए। बैंकों से आपको याद होगा शायद LIC और बैंक बेचकर पहले ही सरकार अपना हिस्सा निकाल चुकी है। पर इसके साथ में एक और बात ये हो रही है कि शेयर बाजार में जितना विदेशी मुद्रा लगी हुई थी, 50,000 करोड़ रुपए जून में लोग निकाल के ले गए। मतलब इधर आपके बाद 90,000 करोड़ आएंगे, उधर 50,000 करोड़ निकल भी गए पहले से ही। तो ना मतलब गिलास फोड़ा वाली स्थिति बनी रहेगी। आज बैठक है अयोध्या में चंपत राय और अनिल मिश्रा जी को हटाने को लेकर, पर सूत्रों का ये कहना है वहाँ पर कि भैया बैठक में उन दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। अभी हाल संघ का और आज भैया जी जोशी वहाँ पहुँचे हैं शायद, और उनके नेतृत्व में बैठक हो रही है। इस बैठक में चंपत राय और दोनों के इस्तीफे विचार शायद ना होगा। अभी ये कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद में SIT की रिपोर्ट आ जाए, उसके अंदर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे अगर दोषी पाया जाएगा तो हटाया जाए। अन्यथा जिन लोगों ने किया है, आज चंपत राय ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये महापाप किया है उनको भगवान सजा देंगे। अब आप समझ लीजिए भगवान जब भी सजा देंगे तब देंगे, पर महापाप तो हो चुका है, ये तो भी मान के चल रहे हैं। एक और बात है इसमें, आज जो एक खबर बड़ी विचित्र तरीके से निकल के आई है कि यहाँ पर जो 900 किलो चांदी चढ़ी थी अलग अलग टुकड़े बटकों में, जो भी चांदी चढ़ी थी, इस 900 किलो की चांदी को सही या गलत की जांच करने के लिए हैदराबाद ले पे भेजा गया। वहाँ पे इसको गलाया गया। गलाने के बाद में ये पाया गया कि 90 किलो चांदी इसमें भी नकली आ गई है। तो 90 किलो चांदी के अलावा वापस चांदी जो है ससम्मान अयोध्या मंदिर पहुँच गई। पर इस प्रोसेस में 20 लाख रुपए खर्च हो गए और 1 लाख रुपया भेजने का भी खर्च हो गया। ये सारा खर्च जो है अयोध्या के मंदिर के सौजन्य से हुआ है। मतलब 20 लाख रुपए में 100 किलो चांदी तो बराबर हो ही जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बहुत आराम से। इनको लेबोरेटरी डाल लेना चाहिए ना अयोध्या में। तो ये हो गया। इसके अलावा 2 दिन पहले आपने पढ़ा ही था कि रामायण चढ़ाई थी 5 रोड की। लक्ष्मी नारायण जी ने, एस लक्ष्मी नारायण थे जो IAS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे, मध्य प्रदेश केडर के थे, उनकी रामायण ही लापता हो गई कहाँ है। अब जहाँ महाभारत चल रही है वहाँ रामायण का क्या कोई करेगा। पहले भी समझना पड़ेगा कि भगवान राम को खुद नहीं पता लग रहा है कितना माल आया और कितना गया। बड़ा विचित्र काम। इस पर शरद जोशी जी ने एक व्यंग लिखा था, मैं आपको बहुत संक्षेप में सुना देता हूँ, खबरें अपने तक चाहिए जी। कि जब भगवान राम अयोध्या से आ रहे थे तो भरत जी के सिंहासन, भरत जी ने कहा कि देखो भैया मेरा काम तो खत्म हो गया, आप सब भगवान राम देखेंगे और वो अपनी टीम पूरी नहीं लगाएंगे। हाँ। तो व्यापारी ने सोचा यार अपन सारा इधर उधर दे रहे थे, अब ये नए सिरे से खाता खुल गया तो अपने को अब नए सिरे से कुछ करना पड़ेगा। हाँ। तो वो लपक के गए वापस वहाँ राजा रजवाड़ों के यहाँ, भगवान भरत जी के जो महल में दूसरे जादूगर थे उनसे मिले। यार हम तो दे भी रहे थे, अलग से भी जो देना था हम दे ही रहे थे भगवान के यहाँ, पर ये तो हम नहीं मुसीबत हो जाएंगे। तो ये काम देखे कौन? तो उन्होंने कहा देखो हनुमान जी आ रहे हैं साथ में। हनुमान जी वहाँ का भी सारा काम वही देख रहे थे। कहाँ का? जब वहाँ युद्ध में थे, युद्ध के बाहर, तो इस समय सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अगर कोई आदमी है तो हनुमान जी। और हनुमान जी का क्या है, आप अगर उनसे बचना चाहते हो तो आप जो अपना बही खाते हो लाल कपड़े में लपेट के रखना। तो जब आप लाल कपड़े में रखोगे तो हनुमान जी उसको हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि लाल कपड़े का उनका बड़ा सम्मान है। तो वो लगाएंगे नहीं, तो आपका काम भी चल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हमें जो आगे पीछे का देखने का हिसाब किताब है ना वो खुलेगा ना आपका काम चलेगा। तो शरद जोशी जी व्यंग से भावार्थ ये था कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे बाद में हनुमान जी आए, जैसे ही 2-4 दुकानों में गए उन्होंने कहा कि साहब ये तो देख लो आप तो बिल्कुल भगवान जी का हिसाब है, हम तो लाल कपड़े में। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। तो अब आज भी जो हुआ है और आज ट्रस्ट की बैठक में जो हो रहा है वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने के आदेश की संभावना उसमें दिखने लगी है, लाल किताब में लिखा जाए। पर एक मजेदार बात है कि जो आपके CCTV कैमरे के फुटेज गायब कर दिए थे वो साइबर ने वापस उसको कैच कर लिया। बहुत बढ़िया। और साइबर ने उसको कैच किया तो बड़ी गजब बात मिली कि मोजों में भर भर के लोग पैसे ले गए उसके अंदर, कि जो मिला जिसको जहाँ से जैसे पैसे जेब में भरने की जगह खत्म हो गई तो जूते का निकाल के मोजा और उसके अंदर जो है उसको रख रख के ले जाया गया। तो राम नाम की लूट मची है। जय श्री राम। जिसको जैसा मिल रहा है सब भगवान अपने हिसाब से देता है। पुण्य का लाभ भी है और शहर में पाप का लाभ भी अलग तरीके से मिलता है। तो ये हमारी खबरें और ये हमारा कार्यक्रम है। हमारा आग्रह आपसे, हम आज 400 एपिसोड ये पूरे होने के बाद हमारा नया क्रम चालू हो गया। हम बहुत आभारी हैं उन दर्शकों के जो इंदौर के बाहर से देख रहे हैं, जो विदेशों से बैठ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं,
जो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, गूगल पर भी लोग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। हम सबके आभारी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। हमारे साथ में मनोज दादी जी हैं। मनोज दादी जी लंबे समय से हमारे साथ में सेवाएं देते हैं और जब भी विषयों की जानकारी होती है तो हम इनका उपयोग करते हैं। हम इनके ही बहुत आभारी हैं। शेखर जी 1-2 दिन में कार्यक्रम में शामिल हो ही जाएंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करिए और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।